क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी मरे हुए इंसान की उंगली से फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश किया तो क्या होगा? सबसे पहले समझते हैं कि फिंगरप्रिंट होता क्या है। हमारी उंगली पर जो घुमावदार लाइंस होती हैं, वो सिर्फ ऊपर से दिखने वाले डिज़ाइन नहीं होता। ये बेहद जटिल पैटर्न्स हैं जो गर्भ में ही बन जाते हैं और पूरी ज़िंदगी लगभग वैसे ही रहते हैं। दुनिया में दो लोगों का फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, इसलिए इन्हें पहचान का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। अब सवाल आता है कि ये फ़ोन इन्हें पढ़ता कैसे है। आज के स्मार्टफ़ोन चाहे एप्पल के आईफ़ोन या सैमसंग के गैलेक्सी फ़ोन सिर्फ उंगली के फ़ोटो नहीं लेते, अंदर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी काम करता है। पुराने समय में जो ऑप्टिकल सेंसर होते थे वे बस एक तस्वीर लेते थे और उन्हें सेव किए गए पैटर्न से मैच करते थे। लेकिन आज ज़्यादातर फ़ोन कैपेसिटी या अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। ये सेंसर आपकी त्वचा की हल्की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मापते हैं, यानी सिर्फ लाइनों को मिलान नहीं बल्कि यह भी जांचते हैं कि उंगली जीवित त्वचा की तरह प्रतिक्रिया दे रही है या नहीं। अब यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब किसी इंसान की मृत्यु होता है तो शरीर तुरंत नहीं बदलता, लेकिन धीरे धीरे कई प्रक्रियाएं शुरू हो जाते हैं। दिल की धड़कना बंद कर देता है, खून का संचार रुक जाता है, शरीर का तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है। कुछ घंटों बाद मांसपेशियां सख्त होने लगता है, जिसे रिगड़ मार्सिट कहते हैं। त्वचा सूखने लगती है और इलेक्ट्रिक विशेषताएं बदल जाती हैं। अब सोचिए, अगर सेंसर त्वचा की इलेक्ट्रिक प्रकृतियाँ देख रहा है तो क्या मृत शरीर वही प्रतिक्रिया दे पाएगा? अधिकतर मामले में जवाब है नहीं। आधुनिक फिंगरप्रिंट सिस्टम में लाइसेंस डिटेक्टिवेशन जैसे तकनीक होता है। इसका मतलब है कि सिस्टम यह परखने की कोशिश करता है कि उंगली किसी जीवित इंसान की है या नहीं। अगर त्वचा में नमी, हल्की गर्माहट और सामान्य कंडक्टिविटी नहीं मिलती तो फ़ोन अनलॉक नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर किसी की अभी अभी मृत्यु हुई है तो शरीर में ज़्यादातर बदलाव शुरू ना हुए हो तो शुरुआती कुछ मिनटों में सैद्धांतिक रूप से संभावना पूरी तरह से शून्य नहीं है। खासकर अगर फ़ोन पुराना हो या सिर्फ ऑप्टिकल सेंसर इस्तेमाल करता हो। ऐसा सेंसर बस पैटर्न मैच करता हो, जिन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उंगली जीवित है या नहीं। यही वजह है कि फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि मृत शरीर की उंगलियां रखी जाती है और फ़ोन खुल जाता है। लेकिन असल ज़िंदगी में, खासकर नए फ़ोन में, यह बहुत मुश्किल है। अब ज़रा फेस अनलॉक की बात करें। आजकल फेस अनलॉक सिर्फ कैमरे से फ़ोटो देखकर काम नहीं करता। उदाहरण के लिए एप्पल का फेस आईडी इंफ्रारेड डॉट्स से 3D मैप बनाया जाता है। यह चेहरे की गहराई, आँखों की स्थिति और माइक्रो मूवमेंट तक देखता है। अगर आंखें बंद हो तो अक्सर अनलॉक ही नहीं होगा। कुछ सिस्टम में यह भी चेक करते हैं कि आप स्क्रीन की ओर देख रहे हो या नहीं। तो क्या मृत व्यक्ति का चेहरा दिखाकर फ़ोन खोला जा सकता है? अगर आंख बंद हो तो लगभग नामुमकिन। अगर आंखें खुली हो और मृत्यु हाल ही में हुई हो, तब भी आधुनिक 3D सिस्टम को धोखा देना बेहद कठिन है, क्योंकि वे सूक्ष्म जीवित गतिविधियों को पहचानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कई देशों में कानून भी अलग अलग है। कुछ जगहों पर पुलिस बायोमेट्रिक अनलॉक का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पास कोड बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यानी बायोमेट्रिक और पासवर्ड के बीच कानूनी फ़र्क भी मौजूद है। इसी पूरी कहानी का असली निष्कर्ष यह है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ आपकी पहचान नहीं करता, वह आपके शरीर की स्थिति को भी परखने की कोशिश करता है। मौत के बाद शरीर में जो बदलाव होते हैं वे सेंसर को अलग सिग्नल देता है। इसलिए ज़्यादातर आधुनिक स्मार्टफोन मृत शरीर की उंगली को अनलॉक नहीं होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी 100% अजय भी नहीं। अगर डिवाइस पुराना हो तो सुरक्षा कम हो और सैद्धांतिक रूप से कुछ परिस्थिति में संभव हो सकता है। इसलिए अगर किसी भी अपनी प्राइवेसी फ़ोटो को पूरी सुरक्षा चाहिए तो सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, मजबूत पासकोड भी ज़रूरी है। तो अगली बार जब भी आप किसी फिल्म में ऐसा सीन देखें तो याद रखिए, असल दुनिया में साइंस थोड़ा ज़्यादा ही सख्त है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पास सिर्फ एक विकल्प हो तो आप क्या चुनेंगे? फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या लंबा पासकोड? कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी के रहस्य के जानना पसंद है तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा चौंकाने वाली हो सकता है। अगर आपको ऐसे साइंस और शॉकिंग फैक्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा।
अगले वीडियो में मिलते हैं एक और दिमाग हिला देने वाले सच के साथ।